ओके। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर इनपुट टैग भी कुछ ऐसा ही है कि उसका क्लोजिंग टैग नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ लिखते नहीं हो कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नहीं लिखते हो कि एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरह से आप नहीं लिखते हो, बल्कि उसके लिए हम कोई दूसरा तरीका यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसके लिए। और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं आता है। तो ये कुछ लिमिटेड टैग्स होते हैं जो नॉन क्लोजिंग का पार्ट होते हैं, जैसे आईएमजी है, इनपुट है, मेटा टैग है एक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक लिंक टैग है, लिंक, किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए लिंक टैग। और बी आर टैग है, और ऐसे ही एच आर टैग है, और क्या है, और भी हैं शायद, एक आधा, एक एक दो और होंगे शायद। ठीक है, चलो ओके। तो ये सब नॉन क्लोजिंग टैग हैं, यहाँ पर हम कुछ लिखते नहीं हैं, बस एक काम समझाते हैं या एक काम करते हैं। जैसे एच आर क्या करता है, एक लाइन क्रिएट करता है। बी आर क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। लिंक एक फाइल, जो भी आप यहाँ पर एच के अंदर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर कोई भी रेफरेंस दोगे, तो उस रेफरेंस से एक फाइल को लेकर आ जाएगा, लिंक कर देगा उसको। मेटा टैग से आप डेटा बताते हो, ठीक है, डेटा शेयर करते हो गूगल के साथ। और इनपुट से आप किसी भी ऑप्शन देते हो यूजर को कोई डेटा ऐड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इनपुट जो टैग है वो नॉन क्लोजिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक दो ऑप्शन डाल देता हूँ, जैसे बी आर। ठीक है, इसका क्लोजिंग नहीं आएगा। एच आर है, इसका भी क्लोजिंग नहीं आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर इनपुट है, इसका भी क्लोजिंग नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आई एम जी है, इसका भी क्लोजिंग नहीं आएगा। समझ के बाद इसको हम ऊपर रख लेते हैं अपने फॉर्म्स के साथ। तो ये इनपुट है, आपने यहाँ पर लिखा इनपुट, और यहाँ पर ये आएगा फॉर्म। तो ये इनपुट है। अब देखो यहाँ पर आप चलो, जहाँ पर हमने इसको शेयर कर रखा है, देखो यहाँ पर एक इनपुट आया है ये। ठीक है, ये इनपुट है। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा तलहा खान। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा बुरहान, बुरहान खान। ठीक है भाई। तो आप कर सकते हो, यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, यूजर अपना नाम लिख सकता है, ईमेल एड्रेस लिख सकता है। यहाँ पर आपने लिखा afsan@gmail.com, इस तरह से कुछ लिख सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनपुट। अब हमें एक और इनपुट लिखना है, जिसके अंदर आप लिखोगे ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर जाओगे, यहाँ पर आप लिखोगे इनपुट। ठीक है, अभी मैं एट्रीब्यूट हटा देता हूँ। और एक और इनपुट मोबाइल नंबर के लिए, एक और इनपुट आपने लिखा मैसेज के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पर चार इनपुट आ गए। कितने इनपुट आ गए भाई? चार। एक ये आप यहाँ पर लिखो नाम, यहाँ पर आपने लिखा इमरान खान। और यहाँ पर आपने लिखा imran@gmail.com। यहाँ पर आपने लिखा कांटेक्ट नंबर फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर आपने लिखा एड्रेस, यहाँ पर आपने लिखा नोएडा। तो ये सब लिखा, लेकिन मान लो मैंने अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, और यहाँ पर क्या, और यहाँ पर क्या, और यहाँ पर क्या? क्योंकि हमने कोई, है ना, कोई इशारा दिया ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक टैग है। और आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि ये इनपुट नेम के लिए है, और ये ईमेल के लिए, और ये कांटेक्ट नंबर के लिए? मतलब इंटरनली अपने कोड के अंदर आप ये कैसे डिफाइन करोगे? तो उसके लिए अलग एक एट्रीब्यूट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है टाइप। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट। इसी टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू आप ये डिसाइड करते हो ये इनपुट किसके लिए है। ठीक है, ईमेल के लिए है या किसके लिए? तो ये आप यहाँ पर अगर आप कोई टेक्स्ट लेना चाहते हो यूजर से, टेक्स्ट, ठीक है, मतलब यूजर से जो आप इनपुट लोगे वो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में अगर आप रिसीव करना चाहते हो किसी इनपुट के अंदर, तो आप यहाँ पर लिखोगे टेक्स्ट। ईमेल है तो ईमेल। ठीक है, और नंबर है तो नंबर। और अगर वो कोई क्या है, ओके, अगर कोई एड्रेस है, तो भी एड्रेस किस फॉर्म में आप रिसीव करोगे? टेक्स्ट की फॉर्म में ना लिखवाओगे। तो इस तरह से। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर ठीक है टेक्स्ट तो लिख दिया, यहाँ पर आपने लिखा इमरान। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा imran@gmail.com। यहाँ पर आपने नंबर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने
एड्रेस लिख दिया। ठीक है, एड्रेस लिख दिया आपने। तो देखो यहाँ पर नेम आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जीमेल लिखा। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ ईमेल लगाने से यहाँ पर, कि अब जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे ना, देखो यहाँ पर मैं फॉर्म को सबमिट कराता हूँ, एक सबमिट कराने के लिए भी यहाँ पर इनपुट का ही यूज किया जाएगा, लेकिन उसका टाइप बस क्या होगा, सबमिट होगा। टाइप क्या होगा, सबमिट होगा। तो टाइप सबमिट करने से देखो क्या हुआ, ये इनपुट सबमिट का एक बटन बना है। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट इमरान, चलो वो सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखोगे इमरान, ये आपने यहाँ पर लिखा 3 4 इस तरह से आपने कुछ लिखा, अब आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको बता दिया था कि आपको क्या रिसीव करना है, एक ईमेल रिसीव करना है। तो ये ईमेल का ही ऑप्शन दे रहा है कि प्लीज इंक्लूड @, इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, और ईमेल एंड एड्रेस नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सबमिट करूं, क्या सबमिट हो रहा है? नहीं, कह रहा है प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग एट डॉट। ठीक है, इमरान के बाद कह रहा है डॉट भी ऐड करना, चलो ऐड कर दिया हमने। ठीक है, कह रहा है कि एट डॉट इज यूज एट अ रॉन्ग पोजिशन। ठीक है, एट जीमेल लिखा मैंने, डॉट लिखा मैंने, अभी तक कोई एरर नहीं है उसके बाद से। फिर यहाँ पर आपने लिखा कॉम, और क्या आप सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो गया देखो, है ना। चलो, तो ईमेल लिखने से ये फायदा हुआ। इसमें क्या फायदा हुआ, नंबर लिखने से, आपने यहाँ पर लिखा ना थर्ड वाले के अंदर नंबर, थर्ड इनपुट के अंदर, तो ये थर्ड इनपुट है, इसमें नंबर लिखने से क्या फायदा हुआ, इसमें नंबर लिखने से फायदा ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर ए लिख रहे हो ना, ए देखो मैं ए लिख रहा हूँ, ए वाला बटन दबा रहा हूँ मैं, लेकिन ए लिखा नहीं जा रहा। अगर मैंने 1 लिखा तो फौरन लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो फौरन इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, अभी जैसे कि मैं कीबोर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ABCDEFG कुछ भी, तो यहाँ पर फिल नहीं हो रहा है वो। नंबर लिखने से फायदा हुआ, ये किससे हुआ, नंबर लिखने से। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपको कोई टेक्स्ट लेना है, एड्रेस, जो आप एड्रेस लोगे वो किसी टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। तो आपने यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट आपने यहाँ पर उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद अगर आपने टाइप किया उसको सबमिट, तो वो क्या बन जाएगा, एक बटन बन जाएगा। तो इसका ये फायदा है इंटरनली, मतलब आपको टेक्निकली इसका फायदा होगा, लेकिन विजुअल्स में कोई फर्क नहीं आएगा। वो पहले भी सेम थे, अभी भी ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। यहाँ पर कुछ पता नहीं लग रहा है कि मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तो यूजर को बताने के लिए कि क्या लिखना है, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। क्या होता है भाई, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, इसमें भी प्लेस होल्डर और इसमें भी, सब जगह प्लेस होल्डर ऐड करोगे आप, इस बात को बताने के लिए कि यहाँ पर क्या लिखना है। लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी बात अधूरी है। आपने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट तो ऐड किया, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी। तो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, और यहाँ पर आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम। आपने यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम, तो यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, एंटर योर नेम। डमी टेक्स्ट का मतलब क्या है, कि जैसे ही कोई यूजर यहाँ पर लिखना शुरू करेगा, फॉर एग्जाम्पल इमरान लिखना है उसको, उसने लिखा आई, तो आई लिखते ही वो डमी टेक्स्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। और जब ये ब्लैंक हो जाएगा, यानी आपने आई को डिलीट कर दिया, तो वो टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट वापस आ जाएगा। ये है प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर आपने लिखा इमरान खान, वो टेक्स्ट गायब हो गया। सिमिलरली आप हर जगह एक प्लेस होल्डर ऐड करके चलोगे। यहाँ पर आपने लिखा एंटर ईमेल एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पर आपने लिखा हाउस एड्रेस, या आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है, हाउस एड्रेस। तो देखो यहाँ पर इस बार हर जगह डमी टेक्स्ट आ गया है। आप यहाँ पर जैसे ही कोई चीज लिखोगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा, हट जाएगा। और इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, चलो आपने इसको सबमिट किया इस बार, तो सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर प्रॉपर ईमेल नहीं लिखा है। तो आपने यहाँ पर लिखा @gmail.com, सबमिट किया, सबमिट हो गया। हालांकि मैंने नंबर नहीं लिखा था, देखो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, imran@gmail.com। आपने अभी ना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है यहाँ पर, और ना ही नेम डाला है और ना ही एड्रेस डाला है, आपने कुछ नहीं डाला भाई। बस आपने ईमेल डाला है और आपने इसको सबमिट करने की कोशिश करी और ये सबमिट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि अगर यूजर ने नाम नहीं डाला तो फॉर्म सबमिट ही ना हो, या कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाला या ईमेल एड्रेस नहीं डाला तो सबमिट ना हो। ठीक है, एड्रेस उसने लिखा नहीं लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीनों चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी काम हम कैसे करेंगे, एट्रीब्यूट की हेल्प से करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है,
इक्वल्स, और इसके अंदर आप ट्रू लिख सकते हो, ट्रू। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप इस बार सबमिट करोगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर एंटर योर नेम लिखा की जगह एक एरर आ गया, या एक क्या कह सकते हो आप इसको, वार्निंग। ठीक है, एक वार्निंग आ गई कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। समझ के बाद, तो जब तक आप यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा इमरान, आपने इसको किया सबमिट, इस बार सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और सबमिट करोगे तो सबमिट नहीं होगा, वार्निंग आ जाएगी। तो आप जिस जिस चीज को रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो आप उसको ट्रू कर सकते हो, इक्वल्स टू ट्रू। लेकिन अब देखो, ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड जो होता है हर एक एट्रीब्यूट के अंदर होता है पहले से, लेकिन वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, ट्रू की जगह, ट्रू की जगह क्या लिखा होता है, फॉल्स। तो आपको उसको फॉल्स से ट्रू करना होता है, इस तरह, है ना, लिख कर ट्रू करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मतलब अगर आप इसको ट्रू करने के लिए ही लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो इन्होंने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आपको बस रिक्वायर्ड लिख देना है, ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ना भी लिखो, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड लिख दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप इसको अगर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली किस लिए लिख रहे हो, ट्रू करने के लिए लिख रहे हो ना, क्योंकि फॉल्स तो करोगे नहीं, फॉल्स तो पहले से है। तो लिखोगे क्यों, ट्रू करने के लिए। तो अगर आप रिक्वायर्ड भी लिख दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इस बार अगर मैं देखो सबमिट कर रहा हूं तो यहाँ पर एरर आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा इमरान, सबमिट किया फिर से, इस बार इस पर एरर आने लगा कि ये वाला तो आपने भर दिया लेकिन इसको इसको एंटर करो, तो यहाँ पर आपने लिखा इमरान, सबमिट किया तो सबमिट नहीं हुआ है, कह रहे कि ईमेल सही नहीं है, आपने यहाँ पर लिखा @gmail.com। सबमिट किया फिर से तो कॉन्टैक्ट नंबर पे एड्रेस एरर आने लगा, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला, सबमिट किया, इस बार सबमिट हो गया क्योंकि एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, एड्रेस ऑप्शनल था, वो डालता तो डालता, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखना है कि मान लो आप यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं दिखाना चाहते हो। यहाँ पर आपने इमरान लिखा तो प्लेस होल्डर हट गया। आप चाहते हो कि एंटर योर नेम इस इनपुट के बाहर या इस इनपुट के ऊपर कहीं पर नेम लिखा हुआ आए, इस तरह से कुछ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा फुल नेम, तो फुल नेम, देखो यहाँ पर फुल नेम लिखा हुआ है इनपुट से पहले। ठीक है, लेकिन इस तरह से तो अलाउड नहीं है, क्योंकि हर काम यहाँ पर कैसे होगा, टैग के थ्रू होगा। तो आप इसको टैग बनाओगे, आपने यहाँ पर लिखा पी, या पी टैग बना लेते हैं इसको, या बी टैग बना लेते हैं बोल्ड के लिए, आपने यहाँ पर लिखा फुल नेम। ठीक है, तो बी टैग है, यहाँ पर देखो ये बोल्ड भी होकर आ रहा है इस बार, फुल नेम, और उसके आगे आपने यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम। ठीक है, चलो ये चीज यहाँ पर चल जाएगी, यहाँ पर अलाउड है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा फुल नेम और यहाँ पर आपने लिखा ईमेल एड्रेस, और नीचे आपने यहाँ पर लिखा है कॉन्टेक्ट नंबर। सही है, देखो सब क्या आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ चला गया, वो उसकी यहाँ पर जगह नहीं थी तो वो नीचे चला गया। खैर वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर नोटिस करो कि हर एक इनपुट से पहले आपने ये चीज लगा दिया, हाउस एड्रेस के शुरू में भी लगा देते हैं, यहाँ पर आपने लिखा हाउस एड्रेस। ठीक है, लेकिन ये चीज सही नहीं है। ठीक है, सही कैसे नहीं है, मतलब आप लगाओगे इसको, ये चीज सही है, लेकिन इस काम को करने का ये सही तरीका नहीं है, बी टैग लगाना या पी टैग लगाना या कोई भी H1 टैग या H2 टैग लगाना, ये सही तरीका नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका है एक्चुअली, वो क्या है कि देखो मैं पहले आपको एरर समझा देता हूँ कि एरर क्या है। एरर यहाँ पर ये है कि मैंने एक बी आर टैग लगाया, देखो मैंने अभी लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर टैग लगाया, और यहाँ पर इसके बीच में मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक इनपुट टैग है जिसका टाइप मैंने रखा है रेडियो। क्या रखा है, रेडियो। तो रेडियो से क्या हुआ, देखो रेडियो से आया है ऐसे राउंड एक शेप बनकर, जिसको आप चेक या अनचेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, चेक या अनचेक कर सकते हो। इस तरह से मैंने 3 रेडियो लगा दी यहाँ पर, तो देखो 3 बॉक्स बनकर आ गए, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसको आप किस लिए यूज कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो मेल, फीमेल,
या फिर अदर के लिए। ठीक है, इन चीज के लिए यूज करते हैं। तो देखो मेल फीमेल अदर, चलो ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आती है। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर मैं अदर पे क्लिक कर दूं, यहाँ पर अदर पे, तो अदर का जो चेक बॉक्स है ये वाला रेडियो बटन, ये चेक हो जाना चाहिए था। अदर पे अगर मैं क्लिक कर देता या फीमेल पे क्लिक करता तो भी चेक हो जाना चाहिए था, मेल पे क्लिक करता तो उसका मेल वाला बॉक्स चेक हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सही तरीका क्या है फिर वो समझते हैं, चलो। सही तरीका ये है कि यहाँ पर बी टैग के बजाय एक दूसरा टैग है जो फॉर्म के इनपुट के लिए ही आता है, जिसको हम बोलते हैं लेबल। क्या है? लेबल। तो देखो ये मेल इस बार एज अ लेबल यूज हुआ है, तो क्या अब सही हो गया? मैंने मेल पे क्लिक किया, ये तो चेक अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भी बात अधूरी है। और अधूरी ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि लेबल किस वाले इनपुट का लेबल है, क्योंकि लेबल किसी एक इनपुट के लिए होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लेबल इस वाले इनपुट का लेबल है या इस वाले का है या इस वाले का है, किसका है। तो आप उसको बताओगे कैसे? उसके लिए आपको दो एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। लेबल के अंदर आपको लगाना पड़ेगा फोर, और जिस इनपुट के अंदर है उसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसका नाम होता है आईडी। ठीक है, तो इस वाले इनपुट को हम एक आईडी देंगे पहले। तो फॉर एग्जांपल ये आईडी है, मान लो इसका नाम हमने रखा मेल, तो सेम आईडी का नेम हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा फोर के अंदर। मेल हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? फोर के अंदर लिखना पड़ेगा। इसको समझो, देखो आपने इस वाले इनपुट की एक आईडी रेडी करी है जिसका नाम आपने रखा है मेल। ठीक है, या आपने यहाँ पर रखा है वन, या आपने रखा है टेन, कुछ भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है मेल। तो ये आईडी आपको इस वाले लेबल के फोर एट्रीब्यूट को बतानी पड़ेगी। कैसे बताओगे? नाम लिखकर, मतलब उस आईडी को लिखकर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बता रहे हो, देखो दिस लेबल इज फॉर आईडी मेल। ठीक है, फोर इसलिए यूज हुआ है यहाँ पर कि ये लेबल किसके लिए है? मेल, जिस इनपुट की आईडी है उसके लिए है। ठीक है, फोर इसलिए यूज हुआ, और ये आईडी क्यों यूज हुआ? इनपुट के लिए। अब क्या काम पूरा हो गया, चलो देखते हैं। तो इस बार अगर मैं मेल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखो क्लिक कहाँ किया मैंने? यहाँ पर क्लिक नहीं किया। ठीक है, मैंने इस जगह पर क्लिक नहीं किया, देखो मैं मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और मेल के ऊपर क्लिक करने से भी ये चेक हो जा रहा है। अब सिमिलर काम मुझे सबके अंदर करना पड़ेगा, यानी इसको भी मुझे लेबल बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर भी फोर लिखकर। ठीक है, इसके अंदर मैं फीमेल लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसी नाम से एक आईडी बनाऊंगा इस वाले इनपुट के अंदर, और उसका नाम मैं फीमेल रखूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आईडी, और इसका नाम मैंने रखा अदर, और यही आईडी मुझे इस लेबल के अंदर रखनी है। ठीक है, फोर, और यहाँ पर आपने लिखा अदर। सही है। तो अगर मैं अदर पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अदर भी चेक हो जा रहा है, फीमेल पे क्लिक किया फीमेल चेक हो गया, मेल पे क्लिक किया मेल चेक हो गया। अब ये बात भी गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? क्योंकि मेल फीमेल और अदर में से कोई एक ही तो चेक होना चाहिए था, तीनों तो चेक नहीं होने चाहिए थे। यूजर का जो जेंडर होगा वो कुछ एक ही तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि तीनों हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि दो हो जाएंगे, मेल और फीमेल। है ना भाई? तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अब देखो, अब आपने अदर पे क्लिक किया, अदर भी चेक हो गया, और ये हट भी नहीं रहा है। देखो मेल पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो हट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक इनपुट का एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है नेम। ठीक है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी। ठीक है, इस नेम एट्रीब्यूट का आप लगाते हो, और इसका पहले मैं आपको यूज बता देता हूँ कि नेम एट्रीब्यूट का यूज क्या है। तो नेम एट्रीब्यूट का यूज ये है कि आप जब फॉर्म को सबमिट करोगे तो इसका जो डेटा जाएगा बैकएंड के अंदर, इस वाले इनपुट का या इस वाले इनपुट का या इसका या इसका, किसी का भी जो डेटा जाएगा बैकएंड के अंदर वो किस नाम से जाएगा। है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने लिखा है वसीम अकरम, तो बैकएंड के अंदर जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो बैकएंड के अंदर जब डेटा जाएगा वसीम अकरम, तो वहां पर किस नाम से रिसीव होगा? नेम के नेम से। ठीक है भाई, नेम से।
और ये ईमेल से रिसीव होगा, ये कांटेक्ट नंबर से या हाउस एड्रेस से। तो जिस भी नाम से आप इसको रिसीव कराना चाहते हो, उसको आप नेम एट्रीब्यूट के अंदर रिक्वायर्ड मतलब ऐड करते हो। ठीक है, ये जरूरी होता है ना। यहाँ पर आपने लिखा नेम, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, फुल नेम आपने यहाँ पर लिखा है ना, उससे फर्क नहीं है। यहाँ पर आपने लिखा एंटर योर नेम, यहाँ पर आपने लिखा फुल नेम, इससे फर्क नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि इसका जो इस वाले इनपुट का जो डेटा बैकएंड के अंदर जाएगा वो किस नाम से जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिखा नेम से, या एफ नेम से, या आपने यहाँ पर लिखा फुल नेम, इस तरह से आपने लिखा, या आपने सिर्फ नेम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा नेम और यहाँ पर आपने लिखा ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा नेम और यहाँ पर आपने लिखा नंबर। ठीक है, आईडी आपने किस नाम से बनाई है उसको छोड़ दो। ठीक है, सेम भी हो सकती है आईडी, क्योंकि आईडी अलग चीज है, नेम अलग चीज है। नेम अलग काम कर रहा है, आईडी अलग काम कर रही है। यहाँ पर आपने लिखा है एड्रेस। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हमें बताना है कि इस इनपुट का डेटा जो बैकएंड के अंदर जाएगा, जो ये रेडियो चेक बॉक्स है, इसको चेक करने का मतलब क्या होगा। इसको चेक करने का मतलब होगा कि ये जो डेटा है ये जेंडर का डेटा है। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी बताना है कि ये भी जेंडर है, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये भी जेंडर है। ठीक है, आईडी आपने यहाँ पर क्या डालती, अदर, फीमेल और मेल। ठीक है, तो आईडी का अलग मुद्दा है। आईडी क्या है, आईडी किसी और चीज के लिए यूज हो रही है यहाँ पर, कि इस इनपुट को किस नाम से पहचाना जाएगा, है ना। आईडी किस लिए यूज हो रही है, इस इनपुट को किस नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन नेम यूज हो रहा है कि इस इनपुट का डेटा बैकएंड के अंदर किस नाम से पहुंचेगा। तो अगर आप तीनों इनपुट के अंदर सेम नाम बताओगे कि इन तीनों का डेटा जेंडर के नाम से ही पहुंचेगा, तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों में से किसी एक का ही डेटा जाएगा। इन तीनों में से किसी एक का ही डेटा वहां पर पहुंचेगा जेंडर के नाम से, या तो फीमेल पहुंचेगा या मेल या अदर। तो इस बार अगर आप देख रहे हो कि जब आपने यहाँ पर नेम तीनों के अंदर सेम डाला है, जेंडर जेंडर जेंडर, तो उससे क्या फायदा हुआ कि अब इस बार तीनों ही सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तीनों ही एज अ डेटा नहीं जा पाएंगे, बल्कि तीनों में से कोई एक ही जाएगा। ठीक है, इससे आपको शायद ये इस बात का भी अंदाजा लग रहा होगा कि अगर यहाँ पर भी आपने नेम के अंदर सेम वैल्यू डाल दी, मतलब यहाँ पे आपने नेम डाल दिया और ईमेल के अंदर भी आपने नेम डाल दिया, इसके अंदर भी आपने नेम डाल दिया, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। उससे नुकसान ये हो सकता है कि किसी पहले वाले का ही जाएगा, इसका जा सकता है, या फिर इसका जाएगा, या फिर इसका जाएगा। मतलब इन दोनों का तो मुश्किल ही है, क्योंकि यहाँ पर एरर आ जाएगा, और बल्कि बैकएंड के अंदर तो एरर ही आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल चीजें सेम नाम से जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर कोई एरर नहीं शो होगा, लेकिन बैकएंड के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कि रेडियो या चेक बॉक्स के अंदर, यहाँ पर रेडियो इनपुट अगर आपने लिया है, उसके अंदर सेम नाम अगर आपने डाला, तो तीनों रेडियो में से, तीनों रेडियो बटन्स में से, या तीनों रेडियो में से कोई एक ही चेक्ड होगा, और बाकी सब हाथों हाथ अनचेक्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और सुनो इसके अंदर। मान लो आपने वेबसाइट को लोड किया, आपने ये पेज ओपन किया, तो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी यूजर हैं उनमें से ज्यादा आपकी वेबसाइट यूज करने वाले जो हैं वो मेल है या फीमेल है या अदर है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपकी वेबसाइट किस के बारे में है। ठीक है, ऑडियंस कैसी है आपकी। तो आप यहाँ पर देखो कि आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्टेड रहे यहाँ पर, है ना। मैंने जब इस पेज को फर्स्ट टाइम लोड किया और मैं इस पेज के ऊपर आया, तो मुझे मेल बाय डिफॉल्ट चेक्ड मिले। अगर कोई बंदा फीमेल है या बंदी फीमेल है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मेल को हटा के फीमेल पर ला सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप मेल को सेलेक्ट रखना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टेड, नहीं सॉरी चेक्ड, क्या कहते हैं, चेक्ड। ठीक है, इसमें भी सिमिलर है। ये आप इसको क्या करते हो, ट्रू करते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो अगर आप इसको लिख रहे हो तो उसका मतलब यही है कि आप इसको ट्रू करने के लिए लिख रहे हो। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखो, सिर्फ चेक्ड लिख दोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। इस बार अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्टेड है। लेकिन कोई भी यूजर चेंज कर सकता है, फीमेल पर आ सकता है, अदर पर आ सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्टेड मिलेगा। देखो मैंने अदर पे क्लिक किया, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट मेल पर चेक मिलेगा। सही है। ऐसे यहाँ पर एक और इनपुट होता है जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं रीसेट।
ठीक है। रीसेट, रीसेट का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर कुछ नाम लिखा है, और यहाँ पर आपने भी कुछ लिखा है। ठीक है, ये सब आपने लिखा, लेकिन अगर आप रीसेट कर दोगे, सबमिट करोगे तो सबमिट होगा, रीसेट करोगे तो खाली हो जाएंगी चीजें, सब कुछ हट जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इनपुट हैं जिनको आपको यूज करना आना चाहिए। जैसे एक इनपुट है जिसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, रेंज, रेडियो तो आपने देख लिया। जिसको हम कहते हैं रेंज, रेंज से आप एरिया सेलेक्ट करते हो। इसके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे ये होता है मिन। एक होता है इसके अंदर मिन, यानी जीरो, यानी जीरो से नीचे नहीं जाएगा, माइनस के अंदर नहीं जाएगा। एक होता है मैक्स, यानी आपने यहाँ पर लिखा 100 या आपने यहाँ पर लिखा 10, तो 10 से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 10 से आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, एक, दो, ये पॉइंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। अगर आपने पॉइंट ज्यादा बढ़ा दिए, 100 कर दिए, तो छोटे छोटे पॉइंट हो जाएंगे इस बार इसके अंदर। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है इसके अंदर। आप और ज्यादा इसको बोल सकते हो कि मैक्स रेंज इसकी कहाँ तक रहेगी, 1000 तक रहेगी, 1000 तक, तो आप 1000 कर सकते हो, 2000, 10 लाख, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही स्टेप होता है इसके अंदर, एक स्टेप। ठीक है, स्टेप आपने बोला 10, ये स्टेप आपने बोला 100, 10 बोला आपने। ठीक है, तो 10 10 के इसके अंदर 100 स्टेप हो जाएंगे, देखो। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको बोला है 100, ठीक है, तो इसके अंदर 10 स्टेप होंगे। एक, दो, तीन, मतलब ये स्टेप क्यों यूज हो रहा है? स्टेप यूज हो रहा है कि आप मान लो 5 के मल्टीपल में या 100 के मल्टीपल में ही किसी से कोई अमाउंट लेना चाहते हो। ठीक है, या वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहते हो। होता है ना कि भाई आप एक बार वॉल्यूम कम करोगे तो 10 नंबर ही कम होंगे, है ना। एक एक नंबर कम करके, या तो आप वॉल्यूम कम करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि एक बार अगर कोई बंदा कम करेगा तो 10 पॉइंट्स ही या 10 स्टेप ही कम होंगे। ठीक है, या उससे ज्यादा ही। तो अगर आप स्टेप भी तय करना चाहते हो कि 5 के मल्टीपल में या 100 के मल्टीपल में स्टेप रहेंगे, 1000, जीरो ले सकता है, या कोई बंदा 1000 चूज कर सकता है। और अगर बीच में जाएगा तो 100 के मल्टीपल में ही जाएगा, 100, 200, 300, 400, इस तरह से जाएगा। तो आप स्टेप लगा सकते हो, 5 का स्टेप आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पर और भी क्या होता है, बस शायद यही 3 4 स्टेप होते हैं। एक और इनपुट होता है जिसको हम कहते हैं डेट। ठीक है, उसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हो, डेट चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपने क्लिक किया, डेट चूज कर ली। और एक होता है टाइम। ठीक है, उसके अंदर आप टाइम चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपने क्लिक किया और टाइम चूज कर लिया, 1:50। ठीक है, और एक एक सिमिलर भी होता है, मतलब सॉरी, मर्ज मर्ज भी होता है, यानी डेट टाइम दोनों उसके अंदर आता है, डेट टाइम। ठीक है, तो डेट टाइम लोकल। ठीक है, तो इसके अंदर डेट और टाइम दोनों चीजें चूज कर सकते हो। आपने 11 तारीख और 3:52 आपने ये अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करा सकते हो, या कोई भी चीज, है ना, आप इसके अंदर करा सकते हो। और इनपुट और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, जैसे एक है कलर। ठीक है, कलर के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर क्लिक करके कोई कलर का कोड आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट किसी कार के कस्टमाइजेशन के लिए काम करती है, तो यूजर चाहता है कि वो कार के ऊपर किस तरह का कलर कराना चाहता है, वो यहाँ से चूज करके बता दे। ठीक है, तो वो चूज करके बता देगा। ठीक है, देखो ये कलर आया यहाँ पर, इसकी वैल्यूज बैकएंड के अंदर सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर और हैं कुछ, या इसको छोड़ो। ठीक है, एक और है यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको सिटीज में से कोई एक सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, या कुछ ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर है सेलेक्ट। क्या है भाई? सेलेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आया है, लेकिन उसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या ही सेलेक्ट करेगा बंदा? तो ये एक पेरेंट टैग है एक्चुअली, और इसके अंदर ऑप्शन के कुछ चाइल्ड आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा फॉर एग्जांपल दिल्ली। ठीक है, नोएडा, और यहाँ पर आपने लिखा, ठीक है, ये आपने लिखा। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस की एक लिस्ट है, नोएडा, हरियाणा, दिल्ली। इस तरह से आप कोई एक चूज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर गए, आपने आपने बोला कि हरियाणा, तो हरियाणा चूज किया, नोएडा तो नोएडा। इसकी वैल्यू बैकएंड में किस नाम से जाएगी, वो नेम के अंदर आप बताओगे। यहाँ पर आपने लिखा सिटी फॉर एग्जांपल, और आईडी आप यहाँ पर लिख सकते हो सिटी, या सिटी, इस तरह से आपने लिखा, और इसका एक लेबल तय कर सकते हो। आईडी क्यों लगाई है आपने? लेबल के लिए ना। तो आईडी तभी तो कम आई है, आईडी
और भी जगह काम आती है, आप देखोगे इसका यूज बाद में, लेकिन फिलहाल तो अभी हमने इसका एक ही यूज पढ़ा है। सेलेक्ट, या आपने यहाँ पर लिखा चूज योर सिटी। ठीक है, चूज योर सिटी, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो देखो ये हाईलाइट हो गया। आप यहाँ पर गए नोएडा हरियाणा, कुछ भी आपने चूज किया वो हो गया। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं रिफ्रेश करूँ वेबसाइट को, तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है यहाँ पे, दिल्ली। भाई आपने तो सिलेक्ट नहीं किया था, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। आपने तो दिल्ली नहीं, आपने मान लो हरियाणा सेलेक्ट किया, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, दिल्ली। तो आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नोएडा सेलेक्ट रहे, तो उसके लिए भी देखो यहाँ पर हमने क्या एक यूज किया था, ये चेक यूज किया था। और एक यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड यूज किया था, एक नया एट्रीब्यूट आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप चाहते हो नोएडा यहाँ पर सेलेक्टेड रहे, तो उसके लिए यहाँ पर आएगा सेलेक्टेड, क्या आएगा भाई, सेलेक्टेड। ठीक है, तो इस बार देखो आप रिफ्रेश कितना भी कर लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट नोएडा ही सेलेक्टेड होगा। आप इसको चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, हरियाणा से है या आपने दिल्ली चूज कर लिया, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड रहेगा वो नोएडा रहेगा। समझ के बात, ये है। ऐसे ही यहाँ पर एक लास्ट आप पढ़ लो इसको। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। उसके अंदर क्या होता है कि आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसको बेसिकली यूज किया जाता है मैसेज के लिए या सजेशंस के लिए, जिसके अंदर आप ज्यादा ज्यादा एक रेंज देते हो लंबी, कि आप एक बड़ा सा मैसेज लिख सकते हो या कोई भी चीज। ठीक है, तो नेम आपको पता है किससे यूज होता है। ठीक है, कि बैकएंड के अंदर इसका डेटा, इस इनपुट का डेटा किस नाम से जाएगा। और आईडी, कि ये टैग किस नाम से पहचाना जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिखा मैसेज, या ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तो बस यही है ना। दूसरी बात ये है कि ये तो काफी छोटा सा एरिया है, आप इसको बड़ा रखना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट हैं। एक है कॉल्स और एक यहाँ पर है रॉज। ठीक है, दो एट्रीब्यूट है। ये दो एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कि एरिया बाय डिफॉल्ट कितना बड़ा दिखेगा। अदरवाइज तो इसको आप बड़ा कर सकते हो खुद से यहाँ से, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये वेबसाइट लोड होगी या जब ये फॉर्म ओपन होगा तो उस, है ना, उस टाइम कितना बड़ा रहेगा ये। तो आप कॉल्स के अंदर बता सकते हो 10। तो 10 से देखो ये छोटा हो गया, क्योंकि 10 कॉलम इसके अकॉर्डिंग शायद छोटे होते होंगे। आपने लिखा 30, तो 30 आ गया। आपने यहाँ पर लिखा 50, ठीक है, तो 50 आ गया। आपने अगर आप यहाँ पर आपने लिखा 100, तो ये है 100। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ एक बार, ये 100। ठीक है, तो ये 100 आ रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये है 100, समझ के बात। ये है 50, 50 से ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा 10 या 20 या 40 आपने लिखा, तो 40 कॉलम्स का इतना स्पेस बैठता है। तो बाय डिफॉल्ट आप चाहते हो इतना बड़ा दिखे। उसके बाद रॉज आप चाहते हो कि नीचे की तरफ भी थोड़ा बड़ा रहे ये, तो आप इसके अंदर रॉज भी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा 20 रॉज। ठीक है, तो 20 रॉज हो गई। ठीक है, और मैंने 10 लिखा तो 10 हो गई। आप चाहते हो नहीं थोड़ा सा और रहे छोटा, तो आपने यहाँ पर लिखा 8। ठीक है, 8, तो ये 8 रॉज। ठीक है, इस तरह से आप इसका एरिया डिफाइन कर सकते हो। समझ गए भाई। तो यही है फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म है, और इसके अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है कि मान लो आपका फॉर्म जब सबमिट होगा, तो सबमिट होने के बाद नेक्स्ट पेज कौन सा ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा डॉट स्लैश, और यहाँ पर अबाउट डॉट एचटीएमएल आपने यहाँ पर बोला फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सबमिट किया ना। तो यहाँ पर इमरान में ये सब चीजें लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने सारी चीजें ऐड कर दी, मैंने इसको सबमिट किया। तो सबमिट होने के बाद देखो कौन सा पेज खुल गया, अबाउट डॉट एचटीएमएल। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि नेक्स्ट पेज कौन सा ओपन हो गया, अबाउट डॉट एच टी एम एल, है ना भाई। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद कोई थैंक यू का पेज है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको ही चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ मैं अबाउट से हटाकर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू पेज है आपका ये। और ये सब मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आप लिख दो थैंक यू। ठीक है भाई, तो आप देखो सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद, अच्छा यहाँ पर ये मांग रहा है,
ठीक है, मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद सीधा थैंक यू पेज खुला। अच्छा, अबाउट मुझे यहाँ पर भी चेंज करना था। ठीक है, यहाँ पर देखो अबाउट डॉट एच टी एम एल नहीं, यहाँ पर आएगा इस बार थैंक यू डॉट एच टी एम एल। नेक्स्ट। और ये सब मैंने सबमिट किया। सबमिट करते ही देखो यहाँ पर कौन सा पेज खुलेगा। अरे, रिफ्रेश। हम्म। ओके, तो सबमिट। और यहाँ पर इस बार खुला है थैंक यू डॉट एच टी एम एल। ठीक है भाई। तो ये एक्शन का काम होता है। एक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि सबमिट होने के बाद किस पेज के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी। बेसिकली ये जब बैकएंड के जो बंदे काम करते हैं वो इस तरह से पेज ओपन नहीं करते। पेज ओपन करने का दूसरा तरीका होता है, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं बैकएंड के किसी यूआरएल के ऊपर। ठीक है, इस तरह से पेज नहीं ओपन करते। ये दूसरा पेज जो ओपन होगा थैंक यू वाला, वो बैकएंड के बंदे ओपन करते हैं। यहाँ पर तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं बैकएंड के किसी यूआरएल के ऊपर जहां पर आपको डेटा को सबमिट करना है। लेकिन फिलहाल के लिए चलो ठीक है, यही सीख है कि आपने यहाँ पर लिखा थैंक यू डॉट एचटीएमएल। इससे क्या हुआ कि आपका फॉर्म जैसे ही सबमिट हुआ वो सारा का सारा डेटा मतलब लेकर कहाँ पहुंच गया, थैंक यू डॉट एचटीएमएल के ऊपर। समझे भाई बात? तो यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, एक छोटी सी क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगी सीएसएस की होगी। लेकिन शुरू में मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना है एचटीएमएल। मुझे एक बार आपको लेआउट समझाना पड़ेगा और जो मोटे मोटे टैग्स हैं जैसे सेक्शन है, आर्टिकल है, असाइड है, और आपका फुटर टैग है, हेडर है, नैव है। ठीक है, वो सब मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा सीएसएस पढ़ के वापस से एचटीएमएल के ऊपर आएंगे। क्या करने के लिए? प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, अपने हेडर बनाने के प्रोजेक्ट, फुटर और सेक्शन बनाने का कोई प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल वेबसाइट का प्रोजेक्ट। ओके, साथ में फिर सीएसएस भी लेके कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलो, कोई डाउट है किसी को? ओके सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो ओके, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से ये वीडियोस, ओके सर। और कोड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलो ओके।